गाइस, ट्रेडिंग की सबसे अच्छी बात ही ट्रेडर्स को ये लगती है कि अनलाइक सम अदर प्रोफेशंस एंड जॉब्स, यहां हमारा कोई बॉस नहीं होता जिसे हमें जवाब देना पड़े। यहां हमारा कोई मैनेजर नहीं होता जिसे हमें टाइमली रिपोर्ट करना पड़े। हम सब कुछ अपने हिसाब से करते हैं। बोले तो मजे ही मजे। बट लाइक एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, इस मजे की वजह से साथ में हमें कुछ डीमेरिट्स भी देखने को मिलते हैं। जैसा कि हमें किसी को कुछ एड्रेस नहीं करना, रिपोर्ट नहीं करना, तो हम सही ट्रैक पर चल रहे हैं या नहीं, कहां हमसे मिस्टेक हो रही है, कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्या अडेप्ट करने की जरूरत है, ये सब हमें कुछ भी समझ में नहीं आ पाता है। सो इन सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए एकमात्र तरीका है ट्रेडिंग में, वो है ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना। ट्रेडिंग जर्नल मतलब सिंपली आम भाषा में जो भी हम ट्रेडिंग कर रहे हैं उसका लेखा जोखा मेंटेन करना। अब क्यों करना है भाई मेंटेन? तो जिससे कि बाद में हम बैठ के सेल्फ एनालिसिस कर सकें कि क्या हमें इंप्रूव करने की सख्त जरूरत है। बट ये जब भी पॉसिबल हो पाएगा जब एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में हम ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करते हैं। सो स्वागत है आपका एक और स्पेशल लर्निंग वीडियो में, जहां पे हम राइट तरीका समझने वाले हैं ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करने का विद प्रॉपर स्टेप्स, एंड साथ ही उन स्टेप्स का क्या यूज है ट्रेडिंग लाइफ को इंप्रूव करने में, वो भी देखेंगे। सबसे पहले जो एक ट्रेडिंग जर्नल होता है उसके 3 ब्रॉड डिवीजन होते हैं, 3 पार्ट्स रहते हैं। जहां पे सबसे पहला पार्ट होता है वहां पे आपको प्री मार्केट में कुछ चीजें नोट डाउन करनी पड़ेगी। सेकेंड पार्ट में ड्यूरिंग द मार्केट में आपको कुछ चीजें नोट डाउन करनी पड़ेगी। उसके बाद थर्ड पार्ट में आपको आफ्टर द मार्केट कुछ चीजें नोट डाउन करनी पड़ेगी। एंड ट्रस्ट मी, जब मैं जर्नल मेंटेन नहीं करता था मुझसे सेम मिस्टेक्स बार बार रिपीट होती थी, और जब करने लगा हूं तब से सेम मिस्टेक्स बहुत कम हो गई है रिपीट होना। प्लस सिर्फ एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करने से 10 टाइम्स फास्ट हो जाती है हमारी लर्निंग साइकिल। सो ध्यान से पूरी बातों को सुने जिससे कि आप एक्चुअल बेनिफिट्स इसके ले पाएं। सबसे पहले ये प्री मार्केट रूटीन को हमें मार्केट ओपन होने से पहले लिखना होता है। इसमें मेनली 3 पॉइंट्स आते हैं, जिसमें पहला पॉइंट होता है आज का प्लान हो गया, मैक्सिमम लॉस ऑफ द डे हो गया, मैक्सिमम ट्रेड्स ऑफ द डे हो गई। ऐसा करने से क्या होता है, पूरे दिन के लिए हमारा एक माइंडसेट, एक रूटीन फिक्स हो जाता है, जिससे कि हम ओवर ट्रेडिंग एंड रैंडम ट्रेडिंग का शिकार नहीं होंगे। जैसा कि हमने सबसे पहले लिखा आज का प्लान, तो वैसा वैसा होता हुआ हमें नजर आएगा, तभी हम वहां पे ट्रेड में एंटर करेंगे। उसके बाद जैसा कि मैक्सिमम लॉस ऑफ द डे हमारा फिक्स है, तो कोशिश करो उसके अंदर में या उसके आसपास ही डे एंड हो, जिससे कि हम बिग लॉस का पार्ट ना बने। इसके बाद थर्ड पॉइंट में मैक्सिमम ट्रेड्स भी सेट रखो, 1 या 2 जो भी आपके अकॉर्डिंग आपकी स्टाइल को सूट करती है, उससे ज्यादा हमें ट्रेड नहीं लेनी है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि मैक्सिमम लॉस एंड मैक्सिमम ट्रेड्स में से किसी भी एक की लिमिट ओवर होते ही हमें सिस्टम बंद कर देना है। लैपटॉप, फोन, टेबलेट जिसमें भी हम ट्रेडिंग करते हैं उसको बंद कर देना है, और पूरा दिन जब तक मार्केट चलता रहेगा तब तक हमें चार्ट्स भी नहीं देखने हैं। अब ट्रेडिंग जर्नल के सेकंड पार्ट में ड्यूरिंग द लाइव मार्केट हमें कुछ चीजों को रिकॉर्ड करना है, जिसमें सबसे पहले तो ट्रेड लेते ही आपको ट्रेड के बारे में जो भी डिटेल्स हैं उनको नोट डाउन कर लेना है, जैसे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रही हैं। जहां पे आपको मेनली टाइप क्या है ट्रेड का, नेम क्या है ट्रेड का, बाइंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, क्वांटिटी, टाइम, ये सब आपको मेनली नोट डाउन कर लेना है। उसी के साथ आपको क्या करना है कि एक टारगेट प्राइस और एक स्टॉप लॉस प्राइस भी सोच के वहां पे लिख देनी है। या फिर जैसे कि आपने एक टारगेट ना सोचते हुए ये सोचा है कि मैं ट्रेल करता हुआ चलूंगा पोजीशन को, तो एक वहां पे प्राइस लिख देनी है कि इस प्राइस के आने के बाद मैं ट्रेलिंग स्टार्ट कर दूंगा। देन उसके बाद आपको एंट्री रीजंस लिखने हैं कि हाँ ऐसा प्लान था मेरा और चार्ट पे ऐसा ऐसा होता हुआ नजर आया, तब मैंने वहां पे एंट्री कर ली। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है सेल्फ टॉक्स ड्यूरिंग ट्रेड। जो भी ट्रेड लेने के बाद आपके दिमाग में बातें चल रही हैं, जो भी इमोशंस चल रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन चल रही है, वो सब आपको वहां पे ड्यूरिंग द ट्रेड नोट डाउन करते जाना है। फॉर एग्जांपल, मैंने तो यार बैंक निफ्टी का कॉल ले लिया, निफ्टी ने तो गिरना स्टार्ट कर दिया है, HDFC बैंक भी गिरने लगा है। इस तरह की जो भी आपके मन में इमोशंस आ रहे हैं, डर वाली बातें आ रही हैं, जो भी आपको लालच वाली बातें आ रही हैं कि यार और रुक जाता हूं थोड़ा सा, क्या पता और अच्छा प्रॉफिट मिल जाए, इस टाइप के इमोशंस आपको वहां पे नोट डाउन करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में जब आप ट्रेड एग्जिट करो तो वहां पे एग्जिट रीजन लिखना है कि फॉर एग्जांपल टारगेट हिट हो गया था इसलिए एग्जिट कर दिया, स्टॉप लॉस हिट हो गया था, या फिर XYZ कुछ दिख गया था चार्ट में, फिर डर से मैं निकल गया वहां से। सब पॉइंट्स खुल के लिखो एकदम, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा हमें खुद की अपनी गलतियां सुधारनी है, तो गलतियों को हम जब भी सुधार पाएंगे जब हमें गलती पकड़ाई में आएगी। देन उसके बाद आपको उस ट्रेड का नेट P&L लिखना है, एंड हो सके तो विथ ब्रोकरेज आपको लिखने की कोशिश करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉफिट हुआ है तो उसमें से ब्रोकरेज हटा के, एंड लॉस हुआ है तो उसमें ब्रोकरेज ऐड करके आपको वहां पे लिखना है। अब कुछ लोगों का ये क्वेश्चन आएगा कि ब्रोकरेज के बारे में हमें कैसे पता चलेगा कितनी ब्रोकरेज लगी है। तो हर ब्रोकर का वहां पे ब्रोकरेज कैलकुलेटर दिया हुआ है, आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो आपको बड़े ही आराम से मिल जाएगा। और जो लोग टाइम हो गया है ट्रेड लेते लेते, उनको तो अब एक अंदाजा भी लगने लग गया होगा कि हाँ इतनी ट्रेड में, इतनी क्वांटिटी में मेरी इतनी ब्रोकरेज लग जाती है।
अब सेम अगर आप सेकंड ट्रेड लोगे तो उसके लिए भी ये सारी चीजें नोट डाउन करनी है। अब थर्ड पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग जर्नल जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसकी तरफ हम चलें उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। यहां तक के डिस्कशन के बाद काफी लोगों के मन में ये थॉट आने वाला है कि यार कौन करेगा इतनी मेहनत, हटाओ हम तो नहीं कर रहे। तो पहले तो आप खुद से 3 महीने कंसिस्टेंट जर्नल बना के देखो, खुद अपने इमोशंस एंड डिसिप्लिन में आपको फर्क समझ में आने लग जाएगा। दूसरा, जब हम ड्यूरिंग द ट्रेड अपने इमोशंस लिखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे अंदर किस टाइप के इमोशंस एंड फियर बने रहते हैं। और आफ्टर दी ट्रेड जब हम एग्जिट रीजंस वगैरह लिखते हैं, P&L वगैरह नोट डाउन करते हैं, तब तक हमें एक टाइम ड्यूरेशन मिल जाता है अपने माइंड को कूल ऑफ करने का बिफोर टेकिंग एनी फर्दर ट्रेड। उससे हम वेट करके फ्रेश प्लान बना के घुस सकते हैं न्यू ट्रेड में, ना कि रैंडमली कहीं पे भी हमने कॉल कट करके पुट बाय कर लिया तुरंत। ये सब हमें नहीं करना है। हैव अ सिस्टमैटिक एंड काम अप्रोच। अब थर्ड सेगमेंट सबसे जरूरी है, पर वो बेस्ड पहले के 2 सेगमेंट पे ही है। इसे आपको मार्केट बंद हो जाने के बाद नोट डाउन करना है, एंड हो सके तो शाम को या फिर रात को नोट डाउन करना है, जिससे कि आपका माइंड एकदम कूल ऑफ हो चुका होगा, काम हो चुका होगा जब तक। सबसे पहला पॉइंट तो आपको नोट डाउन करना है कि लर्निंग फ्रॉम दी पर्टिकुलर डे, उस पर्टिकुलर दिन से आपको क्या लर्निंग मिली। जहां पे आपको यह लिखना है कि आपसे जो जो भी आज के दिन मिस्टेक्स हुई उसको ट्रेड वाइज, इंडिविजुअल ट्रेड वाइज आपको लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेड 1 में अगर मैं ऐसा ऐसा नहीं करता तो हो सकता है बड़ा प्रॉफिट हो सकता था। साथ ही आपको अपनी अच्छाइयां भी लिखते जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेड 2 में अच्छा हुआ, मैंने होप ट्रेडिंग ना करते हुए एग्जिट ले ली, वरना और भी बड़ा लॉस हो सकता था। इस टाइप की बातें आपको नोट डाउन करनी है, और जितना डिटेल में हो सके सारे इमोशन, सारे फ्रस्ट्रेशंस आपको उतार देने हैं लिख के। देन लास्ट में रोज आपको एक लाइन जरूर लिखना है कि आई विल नॉट रिपीट माई मिस्टेक्स अगेन। लिखने से क्या होता है कि चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स हो जाती हैं। अब इससे पहले कि हम अपने लास्ट कॉलम की तरफ बढ़े, अगर आप वाकई में अपने मिस्टेक्स को ओवरकम करना चाहते हैं तो वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करें और कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखें कि अब से मैं रेगुलर बेसिस पे ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करने वाला हूं। एंड अगर ऑलरेडी आप जर्नल मेंटेन करते थे तो उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में, एक प्रॉपर सीक्वेंस में मेंटेन करेंगे, जैसा हमने वीडियो में डिस्कस करा है। इसको आप चाहें तो थोड़ा बहुत 19-20 अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, पर ये कमेंट आप जरूर ड्रॉप करते हुए जाएं, जिससे कि आपके माइंड में ये बात फिक्स हो जाए कि आपको जर्नल मेंटेन करना ही है। क्योंकि बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होने वाले हैं जिन्होंने ट्रेडिंग जर्नल का वीडियो तो देख लिया, उनके मन में ये जोश भी आ गया कि हाँ मैं भी ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करूंगा, पर वाकई में जब रेगुलर बेसिस पर ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करने का टाइम आएगा तो वहां पे वो आलस कर जाएंगे, या फिर कुछ दिन ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करके बाद में उसको भूल जाएंगे। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, इसलिए 2 मिनट वीडियो को पॉज करके अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बात फिक्स कर लें कमेंट में ड्रॉप करते हुए। यही कुछ ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करने जैसी हमारी हैबिट्स रहती हैं, जो कि एक नॉर्मल ट्रेडर वर्सेस स्मार्ट ट्रेडर में डिफरेंशिएट करती हैं। अब जो लास्ट कॉलम होने वाला है, इसको हम चाहें तो एक सेपरेट नोटबुक या रजिस्टर में भी मेंटेन कर सकते हैं, वो थोड़ी सी और बेटर अप्रोच हो जाती है, या फिर चाहें तो सेम रजिस्टर में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें हमें अपने बारे में नहीं लिखना, अपनी ट्रेड के बारे में नहीं लिखना, बल्कि हमें मार्केट एंड प्राइस ऑब्जर्वेशन के बारे में थोड़ा सा लिखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कल हमारी XYZ जगह पे XYZ सिचुएशन में क्लोजिंग हुई थी, उसके बाद आज हमें गैप अप देखने को मिला, फिर उसके बाद इस तरह से प्राइस रिएक्ट करता हुआ नजर आया। इस टाइप से कुछ आपको लिखना है। जो भी आपकी प्राइस ऑब्जर्वेशन वगैरह बनती है डे टू डे बेसिस पे, वो आपको वहां पे नोट डाउन कर लेनी है, स्पेशली जब आपको कुछ स्पेशल प्राइस में ऑब्जर्व होता हुआ नजर आए कि यार ऐसा ऐसा हुआ था तो ऐसा प्राइस रिएक्ट करता हुआ नजर आया था। इससे क्या हो रहा है कि आप अपना ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस को नोट डाउन करते हुए जा रहे हैं, जिससे कि वो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स हो जाएंगे। फिर आगे चल के यही एक्सपीरियंस हमारे काम आता है। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप एनालिसिस करते हो, उसमें से 80-90% टाइम वैसा ही होता है जैसा आप प्राइस के बारे में डिस्कस करते हो, इसके पीछे का क्या सीक्रेट है? तो यही सीक्रेट है कि मैंने सालों तक इन बातों को नोट डाउन किया है कि ऐसा ऐसा प्राइस रहता है तो अगले दिन ऐसा हो सकता है, वैसा रहता है तो वैसा हो सकता है। इस टाइप की बातें अगर आप भी नोट डाउन करते हैं तो आपको भी काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं, क्योंकि ऐसी ऑब्जर्वेशंस जो हम खुद से फाइंड आउट करते हैं वो हो सकता है बाकी ट्रेडर्स को ना पता हो, एकदम यूनिक चीज हो, या फिर कम लोगों को पता हो, तो वो हमें एक बेटर एज प्रोवाइड कर सकता है ट्रेडिंग में। अब इससे पहले कि लास्ट प्रो टिप आपके साथ शेयर करूं, शायद ही आपको कोई इतना अच्छे से जर्नल मेंटेन करने का फॉर्मेट एंड उसकी प्रैक्टिकलिटी समझाए, तो मेरे एफर्ट्स के लिए आपका एक लाइक और एक कमेंट ड्रॉप करना तो बनता है। लास्ट प्रो टिप आपके लिए यह है कि ये जो कंप्लीट फॉर्मेट हमने डिस्कस करा जर्नल का, इसको सिर्फ हमें जर्नल मेंटेन करके लिख के भूल नहीं जाना है, इसे हर वीकेंड पे प्लस हर मंथ एंड पे हमें इसको रिव्यू करना है, जहां पे एक नजर हमें इसको पढ़ लेना है। उससे आपको पर्टिकुलर मंथ और वीक की मेजर मिस्टेक्स समझ में आ जाएगी। जो मिस्टेक्स आपकी बार बार रिपीट हो रही हैं उसको सबसे पहले लाइफ से रिमूव करना है। सारी मिस्टेक्स तो एक साथ ओवरकम नहीं होगी, तो जो मिस्टेक बार बार हो रही है आपसे, सबसे पहले आपको उसको पकड़ना है।
पूरा की पूरा कंप्लीट जर्नल मेंटेन करने में सिर्फ हमें 10 से 15 मिनट लगने वाले हैं। तो 24 आवर्स में से हम अपने 10 से 15 मिनट तो निकाल ही सकते हैं खुद को बेटर बनाने के लिए, अपनी मिस्टेक्स को ओवरकम करने के लिए। कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए जरूर इसको मेंटेन करके देखें, आपको खुद समझ में आ जाएंगे इसके फायदे। ये बहुत ज्यादा बेटर आपको बना देगा जो आज आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उससे। होपफुली ये वीडियो आपकी ट्रेडिंग लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड जरूर करेगा। आपका कुछ फीडबैक हो, कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के रिलेटेड आपकी कुछ डिमांड हो तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।